एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी दोपहर का 12 बज रहा और हमारे यहाँ का मौसम देखो कितना सुहाना सा हो रहा। और अभी ना यहाँ पर बरसात भी बहुत तेज हो गया है और सुबह से ऐसे ही मौसम हो रहा था कि धूप, हम लोग सोच रहे थे कि पहले धूप निकलेगा, थोड़ा निकलेगा तो उठेंगे। ऐसे करते करते ना मतलब 12 कब बज के पता ही नहीं चलो, रात धूप भी नहीं निकला हुआ है। तो हम लोग ना मस्त, आज पति देव का छुट्टी था तो हम मस्त सो रहे थे अपना, और नाश्ता वाश्ता बनाए और फिर ब्लैंकेट ओढ़ के सो गए क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, तो फिर उठने का मन नहीं कर रहा था। और मैंने यहाँ पे खाना भी बना लिया, और रोटी बन गई है, चावल बन गए हैं, सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है। और मैंने ना देखो बैठे बैठे गाजर भी कीस लिया हुआ था क्योंकि गाजर का हलवा बनाऊंगी मैं अभी। और अभी ना मौसम यही वाला तो मौसम होता है जब ये सारी चीज़ें खाने का मन करता है। और आज ना सुबह नाश्ते में बनाते मैंने पकोड़े, क्योंकि बरसात हो रहा था तो फिर मैंने सोचा चलो पकोड़े बना लेते, तो पकोड़े बनाए खाए। और फिर हम लोग ना बिग बॉस देखने लगे, तो वापस से हम तो ब्लैंकेट में ही चले गए क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो अब उठ जाते, क्योंकि जितना ज़्यादा आलसी करेंगे ना उतना ही ज़्यादा काम डेली होगा। तो बस अभी यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई रख दी हुई है गाजर का हलवा बनने के लिए। और हम लोग सोचे थे कि आज पति देव घर पर हैं तो हम मार्केट जाएंगे, तो मार्केट में हमको थोड़ा सा काम था, मतलब फर्नीचर का शॉप पे जाना था, बट हम जा ही नहीं पाए क्योंकि सुबह से ही बरसात होने लग गया। तो फिर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है कि हम जा पाएंगे। अभी देखते हैं, अगर शाम में मौसम अच्छा होगा तो फिर शाम में जाएंगे। तो चलो अभी मैं ना गाजर का हलवा बना देती हूँ, इसमें घी डाल देती हूँ। तो अभी मैंने गाजर का हलवा बनने के लिए रख दिया हुआ है। अभी आधा पौन घंटा लग जाएगा गाजर का हलवा बनने में, जब तक हम लोग खाना वाना भी खा लेंगे। और अभी मुझे दूध वगैरह भी डालना है, तो सब मैंने निकाल के रखा हुआ है। जब ये अच्छे से पक जाएगा ना, इसके बाद ही मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। 2 hours later. शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं और मैं हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए रेडी। और यहाँ पे ना ये कुर्ते वगैरह मैंने रख लिए हुए हैं क्योंकि इसमें ना बटन्स वगैरह लगवानी है, मतलब लगी तो है ऑलरेडी, बट जैसे मुझे बस चाहिए ना वैसी वाली नहीं लगी हुई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको लगवाई लूँगी, क्योंकि सिलवाए हैं ना तो फिर वो चेंज कर देंगे। और अभी मैंने कपड़े भी रख लिए हैं क्योंकि अभी शाम हो गई, आ जाते रात ही हो जाएगी। और अभी ठंडी है ना इस टाइम पे, तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। बस अभी मैंने सारी चीज़ें उठा ली हैं, खिड़की वगैरह बंद कर देती हूँ और चलते हैं मार्केट। और मैंने ना आज ये ब्लू कलर का लाइनर लगाया हुआ है, तो आँखें कितनी डिफरेंट लग रही है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ना मैंने ये ब्लू कलर का लाइनर लगाया हुआ है, तो मेरी आँखें ना बिल्कुल फेस पे अलग से उभर रही हैं। और वैसे ख़त्म भी हो गया, अभी मैंने लगाया ना तो ये लास्ट टाइम ही लगाया हुआ है, क्योंकि मेरी जो लैक्मे की डिब्बी है ना उसमें ख़त्म हो गया और मैंने उसको फेंक भी दिया हुआ है। तो चलो अभी पतिदेव रेडी हो जाए, इसके बाद चलते हैं मार्केट। और मार्केट में 2-3 और काम है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मेरा वो ब्लैक कलर का जो चूड़ी थी उसके मोती निकल गए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी मैं आज बनवा लूँगी धागे में। जैसा भी मुझे वहाँ पे दिखेगा ना मैं वैसे मैं बनवा लूँगी। तो अभी मैंने उसको भी रख लिया हुआ है क्योंकि वो पूरे तरीके से ही ख़राब ही हो गया था, तो मैंने ना ऐसे उसके जो मोती थे ना पेपर में बांध लिए हुए हैं। अभी इसको बनवा लेंगे। और 1-2 जगह और जाना है, तो मार्केट चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या काम है आज। ये रहा मेरा हाथ का एक, तो वहीं पे ना आंटी बुन रही थी ना, तो आंटी ने पहना दिया। वो तो चेक कर रहे थे कि मतलब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर उन्होंने इसी नाप से इसको भी बना दिया हुआ है, तो अभी मैं इसको भी पहन लेती हूँ। The next day. और अभी सुबह का 10:30 बज रहा है और आज संडे है और हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे डॉक्टर को। मेरा नॉर्मल 8th मंथ का रूटीन चेकअप है, उसके लिए एक्चुअली मेरा 8th मंथ कंप्लीट होने में अभी सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। स्टार्टिंग में जब मेरा 8th मंथ लगा था ना, तब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे। तो अभी यहाँ पे मैं फाइल लेकर बैठी हुई, तो जो जो पेपर्स मुझे लेके जाने ना वो मैं निकाल कर रेडी कर लेती हूँ, फिर चलते हैं डॉक्टर के यहाँ पर। बीच में डॉक्टर ने हमको 20 डेज बाद बोला था कि 20 डेज बाद आना,
बीच में क्या कि फेस्टिवल भी बहुत सारे पड़ गए, दिवाली वगैरह, 11 वगैरह, तो फिर हम लोग नहीं गए। और वैसे भी 20 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए थे, अभी 20 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, तब कल 20 डे कंप्लीट हुए थे, आज 21st डे हो गया है। तो आज हम 21 दिन बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। और रिपोर्ट मैंने मतलब जो डॉक्टर का पेपर है ना वो निकाल लिया हुआ, प्रिस्क्रिप्शन वाला। और बाकी की रिपोर्ट्स वगैरह नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि उनको भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि शुरू से हमने उनसे चेकअप कराया तो उनको सारी रिपोर्ट्स पता है। और अगर वो कुछ मांगती भी देखने के लिए तो फिर मैंने मोबाइल में वैसे भी सारी चीज़ें स्कैन करके रखी हुई है ना, तो मैं उसमें दिखा देती हूँ। बस अभी मैंने निकाल लिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन वाला पेपर भी, वही लेके चली जाऊँगी, वही डॉक्टर को दिखा देंगे। आप देखते आज जाते डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मतलब कोई टेस्ट वगैरह करना है तो टेस्ट वगैरह भी करवा कर आ जाएंगे। अगर टेस्ट नहीं होंगे टैबलेट्स वगैरह चेंज करती, टैबलेट्स वगैरह लेकर आ जाएंगे। और अब ना मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मतलब चलो 8th मंथ जो मेरा था ना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 10 दिन बचे हुए करके, फिर 9 मंथ लग जाएगा, बेबी के आने का टाइम हो ही जाएगा। और अभी देखते हैं कब आता है बेबी, स्टार्टिंग में आता है, मिड में आता है, या 9 मंथ पूरा कंप्लीट करके आता है, कैसे आता है वो सारी चीज़ें हैं। और अभी डॉक्टर क्या क्या बोलते हैं, खाने पीने का जो भी है वो सब चीज़ें भी देखनी। वैसे तो मैं प्रॉपर तरीके से अपना जो डाइट मैंने बना के रखा हुआ है मैं उसको फॉलो करती हूँ, और अपने हिसाब से भी मैं चेंजेस करती रहती हूँ, और एक्टिव ही रही हूँ मैं प्रेगनेंसी में। अब देखते हैं कि क्या होता है, रिपोर्ट में क्या क्या आता है, फिर सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो चलो अभी चलते हैं। और आज पता मैं बिना नहाए डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्योंकि आज ना हमारी पानी की जो टंकी ना ऊपर, उसमें मल्टी की जो पानी सप्लाई होता है ना, वो कल मल्टी का जो मोटर था ना वो ख़राब हो गया था, तो वो सुधरा ही नहीं। अभी सुधरेगा वो, फिर पानी सप्लाई होगा, तो हम 11-12 बजे तक आएंगे, जब तक वो सप्लाई भी हो जाएगा पानी, फिर ही आकर मैं नहाऊंगी। और इसके बाद फिर नहाना धोना होगा। अभी तो बिना नहाए मुँह हाथ धुल कर ही हम लोग जा रहे हैं। तो चलो फटाफट से निकलते हैं। पेपर्स वगैरह मैंने सब निकाल ली हूँ, जो जो लेकर जाना है। फिर आप लोग को दिखाती हूँ क्या आया रिपोर्ट में, क्या डॉक्टर ने बोला, वो सारी चीज़ें बताती हूँ। सुबह का 10:30 बज गया है, बट धूप आज निकली ही नहीं है, और ये भी नहीं पता है कि निकलेगी कि नहीं निकलेगी। और ठंडी भी लग रही है, तो मुझे ना मेरे कान भी बांधने पड़ेंगे, क्योंकि सर्दी लग जाएगी ना तो फिर सर्दी जाएगी नहीं। पतिदेव आ रहे हैं। शुगर टेस्ट कराने के लिए, तो भी होगा टेस्ट। मैडम ने भी जस्ट चेक किया है तो उन्होंने लिख के दे दिया है, अभी हम कराएंगे। 20-25 मिनट में हमको रिपोर्ट भी मिल जाएगी, जब तक हम वेट करेंगे। अभी तो मेरा टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हो रहा है। टच की ठीक आए, कुछ नहीं बोला था, अगले मंगलवार को आना बोलता है, तो मंगलवार टू मंगलवार ही होता होगा ना इसमें। एक माँ को ना 9 मंथ में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी टेंशन होती है। जब भी ब्लड टेस्ट होता है ना, तब मतलब दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार हमारी रिपोर्ट सही आएगी तो हमारी बेबी की रिपोर्ट सही आएगी, तो बस यही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। सोनोग्राफी जब हो रही होती है तो भी यही चल रहा होता है कि हमारे बेबी की रिपोर्ट सही आए। और मतलब हर माँ के लिए ना मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो उसके बेबी की रिपोर्ट अच्छी आ जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता एक माँ को। अभी उसकी रिपोर्ट आ रही है, 20 to 25 मिनट लगेंगे, तो हम वेट कर रहे हैं। तब तक हम मोबाइल चलाएंगे यहाँ बैठकर। इसके बाद ना डॉक्टर पास में ही, तो यहीं दिखा के फिर डायरेक्ट घर ही चले जाएंगे। फिर बार बार कौन आएगा, नहीं तो इतने दूर। अभी जब मैं रिपोर्ट वगैरह कराते ना तो मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगने लग जाता है कि रिपोर्ट में क्या है ना करके, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। बट वो टच की, शुगर की और हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट सही आ जाएगी। जैसे कोई रिपोर्ट होती है ना, मेरा टेंशन बढ़ जाता है। तो हमारी रिपोर्ट आ गई है, और ठीक है, ये रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बस हीमोग्लोबिन का बोला है थोड़ा सा ध्यान रखो। ये अपनी गाड़ी थोड़ी ना, बोला है कि हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि वो ना मतलब 11 और 14 के आई थिंक इसमें लिखा हुआ है कितना आना चाहिए, उसके मतलब मेरा मिड में ही है, तो बोला है कि थोड़ा सा उसका ध्यान रखो। बाकी तो ठीक है। और ये है हमारे डॉक्टर का क्लिनिक, तो चलो चलते हैं। सारी रिपोर्ट भी हो गई हैं। पीछे गाड़ी है।
चलते हैं अभी घर पर। टैबलेट्स लेनी है ना? हाँ नहीं लिखी है ना उन्होंने। एक तो उन्होंने बोला कि 8 दिन से ला लो, बाकी तो ठीक है बोले, उसके लिए दी उन्होंने। तो वो पता नहीं क्या नाम बोला था उन्होंने, एपिसिरिन। हाँ वो वाला डिस्प्रिन थोड़ी ना, एस्प्रिन। कितने दिन चला लो? 8 दिन के ले लो बस बोलो, रखी हो तो फिर मत लेना बोले, नहीं हो तो फिर 8 दिन के ले लो। रखी कहाँ है? वो इधर आ गए हैं टैबलेट्स लेकर, और मेरी इस बार टैबलेट्स वही हैं, मतलब 2 टैबलेट चेंज हुई हैं। एक तो जो पानी में घोल के पीने का बोला था ना, मैंने आप लोग को दिखाया होगा, वो है ऑरेंज कलर का। दूसरा फ्लेवर दे देते, पर मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे जो पहले वाला फ्लेवर था ना वही वाला लिखना, तो मैं वही वाला लेकर आ गई हूँ। और इस बार मुझे 10 दिन की गोलियाँ दी हैं, क्योंकि अभी मेरे 10 या 12 दिन ही बचे हैं ना 8वां महीना ख़त्म होने में। तो फिर उन्होंने बोला था कि 9 मंथ स्टार्ट होगा तो फिर दिखा देना। एक ये वाली टैबलेट दी हुई है उन्होंने, और एज यूजुअल जो मेरी आयरन और वो कैल्शियम वाली जो चलती रहती है ना, वही है ये। और ये बस इतनी टैबलेट्स लिखी हुई हैं। थैंक गॉड कि ज़्यादा नहीं लिखी, 10 दिन की लिखी हुई है। 10 दिन की तो बस ऐसे ही निकल जाएंगी। 9 मंथ में देखो क्या होता है। तो चलो अभी आज ना मैं नहा कर भी नहीं गई थी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जाना पड़ गया, और मल्टी में लाइट भी नहीं था। और जब लाइट आया तब हमारे यहाँ पे पानी का सप्लाई नहीं हुआ, तो टंकी में पानी भी नहीं था। तो अभी पानी का सप्लाई हुआ तो पानी भर गया, अभी नहा लेते हैं। और आज सोच रहे हैं कि हम गणेश मंदिर है ना, बहुत दिन हो गए नहीं है, तो आज ना उधर घूम कर आते हैं, दर्शन कर कर आते हैं गणपति जी के और हनुमान जी के, और शिव जी का भी मंदिर है वहाँ पर। तो सबके लगे हाथ हम दर्शन भी कर कर आ जाएंगे। तो चलो अभी मैं अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, और रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ सही आई थी ना, तो फिर सोचे कि चलो भगवान जी का शुक्रिया अदा भी कर आते हैं, क्योंकि भगवान जी की दया से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। और अच्छा भी लगता है जब मतलब सब चीज़ें सही चल रही होती है ना, तो भगवान जी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करने का मन करता है, क्योंकि जो कुछ भी है आज इन्हीं की वजह से है, और इनका आशीर्वाद के बिना तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो बस आ गए थे भगवान जी को अपनी खुशी बताने के लिए, और उनका आशीर्वाद खुद भी लेने के लिए, बेबी को दिलाने के लिए भी, कि आपकी दया से ही सब चीज़ें सही चल रही हैं, और आने वाले टाइम में भी सब कुछ अच्छा चले, बेबी इस दुनिया में अच्छा आ जाए। बस यही सारी दिमाग में चीज़ें चल रही होती है ना, तो आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, और थोड़ा सा मन को सुकून मिल जाता है। और ये 9 मंथ की जो जर्नी होती है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है एक माँ के लिए, बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं, और तब जाकर इस दुनिया में एक नन्ही सी जान आ पाती है। तो फिर जो इन्होंने दिया है, जो इनकी वजह से सब चल रहा है, तो उनका आशीर्वाद लेना तो बनता ही है ना। तो बस आ गए, और आप लोग प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग दीजिएगा, मुझसे ज़्यादा तो मेरे बेबी के लिए ब्लेसिंग दीजिएगा, कि वो बस इस दुनिया में अच्छे से आ जाए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है एक माँ को। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर पर, और ये टॉवल वगैरह मुझे डालने थे ना, तो मैं डाल देती हूँ। थोड़ी बहुत धूप निकल गई है तो सही हो, सूख जाएंगे, नहीं तो फिर गीले ही रहेंगे। बस अभी मैंने इनको भी फैला दिया हुआ है, और धूप आज थोड़ी बहुत ही आई है, बिल्कुल एकदम तेज़ वाली धूप होती ना वैसी नहीं आई है, नॉर्मल वाली धूप ही चल रही है। तो चलो अभी खाना बनाना है, खाना बना लेते हैं, भूख भी लग रही है, क्योंकि सुबह गए थे हॉस्पिटल, तो फिर वहीं के वहीं ना हम लोगों ने वहीं से समोसा कचौरी खा लिया हुआ था। हाँ, तो फिर भूख नहीं लगी, क्योंकि रिपोर्ट आ रही थी ना। जब तक हम लोग फिर नाश्ता करने चले गए, तो फिर हम लोगों ने समोसा कचौरी खा लिया और पोहा खा लिया, तो भूख नहीं लग रही थी। और घर आए, नहाए धोए, थोड़ी देर बैठे, और मुझे फ्रूट्स खाने का मन कर, मैंने फ्रूट्स खा लिए। फिर अभी मुझे तो फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आई हूँ, तो फ्रूट्स भी अभी मुझे धुलना है, तो मैं फ्रूट्स भी धुल लेती। फ्रूट्स में मैं लेकर आई हूँ एप्पल और ग्रेप्स, और अमरूद तो रखा हुआ है, अमरूद रखा है, केला भी रखा हुआ है, ऑरेंज भी रखा हुआ है। तो अभी जब खाने का मन करेगा तो मैं ना फ्रिज में से एक दो निकाल के खाती रहती हूँ जब मन करता है तब। तो चलो पहले खाना बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते, कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे बरसात स्टार्ट हो गई है, बिन मौसम की बारिश। तो ये देखो, सुबह से मैं बोली थी ना कि मौसम ऐसे ही हो रखा है, और सही में आज बारिश ही हो गई है। और ये बिन मौसम की बारिश ना बीमार करने वाली है। तो अभी मैंने स्वेटर वटर कुछ नहीं पहन के रखा हुआ है, तो मैं स्वेटर टोपा पहन लेती हूँ, और खाना खाने के बाद सीधे चली जाऊँगी ब्लैंकेट में। पता नहीं किसी का कुछ सामान भी गिर गया ऊपर से, टंकी पे से ना, देखो वो टंकी का जो ढक्कन था ना वो भी गिर गया है। इतनी तेज़ हवा भी चल रही है यहाँ पे, तो अभी भयंकर तरीके से हवा चली। चलो चलो अंदर, और तो ठंडी हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, और कुछ नहीं।